Now we have moved in the next lecture, and in this lecture we are going to discuss about next topic, and the name of the topic is the parallel combination. मैंने आपसे बहुत सारी चीजें के बारे में डिस्कशन किया था। पिछले लेक्चर में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, जो उसका सेकंड टाइप से है किसका, तो इसी कॉम्बिनेशन के बारे में कि जो भी हमारा रेसिस्टेंस है वो आखिरकार कैसे कनेक्ट हो सकता है, हाउ रेसिस्टेंसेस कैन बी कनेक्टेड। तो मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली टू होता है। द फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन तो आपको बता दिया, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बताया, इसीलिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे टॉपिक लाया हूँ। तो लेट अस सी अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन की पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। When two or more resistances connected between the same two points, then this type of the connection is called parallel combination। मैंने कहा कि जब भी दो कोई रेसिस्टेंसेस ऐसा रहे, वो कनेक्ट है जी, दो रेसिस्टेंस कनेक्ट है, बट दोनों का जो किनारा है, पॉइंट है, वो सेम पॉइंट से कनेक्ट है। इधर भी सेम पॉइंट से कनेक्ट है, चलो ठीक है, कनेक्ट कर दिया ना सेम पॉइंट से, ठीक है। इधर भी सेम पॉइंट से कनेक्ट है, देखो तो सेम पॉइंट से कनेक्ट है क्या, देखो ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, दोनों तरफ सेम पॉइंट से कनेक्ट है कि नहीं है। जब सेम टू पॉइंट से कनेक्ट रहा है दोनों साइड, तो यही हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं और मैं आपको फिगर के माध्यम से और आसानी से सिखाता हूं। तो लिखेंगे कि when two or more resistances are connected between the same 2 point, then they are said to be connected in parallel। मैंने कहा कि जब इंड टू इंड कनेक्शन रहेगा तभी मैं कहूंगा कि नहीं, वो सच में आखिरकार जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब फिगर से जानते हैं जी, तो देखिए ये फिगर से हमारा क्या हो जाएगा। एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, जैसे लेट R1 R2 R3 R4 जो भी रहे, डॉट 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 एक्सेट्रा, are the resistances connected parallel in the circuit। मैं मान लिया हूं स्टूडेंट कि जो हमारा R1 R2 R3 R4 जो हमारा कोई एक रेसिस्टर है, रेसिस्टेंसेस है, चार्ट हो, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो उसे फिगर में कैसे आखिरकार ड्रा करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस। तो बहुत आसान है, लिखेंगे, बट उससे पहले फॉर्मूला मैं आपसे बता दूं कि कंबाइंड रेसिस्टेंसेस कैसे निकालेगा। या फिर ऐसे ही लिखिए, तो ये हो जाए कुछ इस प्रकार से। ये कुछ फिगर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। जो हम इसे डिनोट करेंगे सर्किट में, सपोज दैट ये R1 है, ये R2 है, एंड दिस विल बी R3। समझ गया, दिस विल बी प्लस एंड ये माइनस, और करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है।
इस प्रकार से, इस प्रकार से क्लियर होता है स्टूडेंट। तो मैंने अभी अभी एक फिगर के माध्यम से आपको सिखाया, आपको समझाया कि हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आखिरकार होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। और मैंने अभी फिलहाल कुछ बताया नहीं, मैं बताऊंगा कि आखिरकार कैसे इसका कंबाइंड रेसिस्टेंसेस निकालेंगे, यानी कि तीनों रेसिस्टेंस के मैं ऐसा कुछ इस फिगर में से निकालना चाहता हूं जो तीनों के बराबर एक ही रेसिस्टेंस रहे। तो कंबाइन करके कैसे निकालते हैं, जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हमारा कनेक्शन जो है वो पैरेलली आपस में जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसान है एंड वेरी इंटरेस्टिंग भी। बट उससे पहले इतनी सारी बातों को जानकारी होना चाहिए और आप इसे लिखेंगे। अभी मैंने बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, तो देखो तो जी, हमने 3 सर्किट के लिया है स्टूडेंट, 3 सर्किट के लिया है, पॉइंट ए कह दिया, पॉइंट बी कह दिए। तो ये तीनों जो है वो बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट? ये भी है 2 पॉइंट से कनेक्ट है, ये भी है 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, और ये रेजिस्टेंस भी 2 पॉइंट से कनेक्टेड है। चलिए अच्छी बात, हाँ कनेक्ट है। तो क्या सर, तो ये पैरेलल हो गया, सेट टू इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि वो पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे के। क्लियर होता है ना? क्लियर होता है। अब देखिए एक बात और आपको जानना चाहिए, और वो ये है कि एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है, उसको कैसे पता लगाओगे। जब भी कोई लड़का मेरा पहली बार ये देख रहा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, उसे भी समझ में आनी चाहिए। तो मैं ट्रिक बताता हूँ आज आपसे। ट्रिक ये हो जाएगा कि जैसे ये तीनों कनेक्ट है पैरेलली, नहीं भरोसा तो मैं ट्रिक देता हूँ। जब इस दोनों किनारों को पकड़ करके मैं खींचूंगा तो ये आपस में जब सट जाएगा तो कहेंगे कि नहीं, जो हमारा सर्किट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर होता है? क्लियर होता है। अगर नहीं सटा तो नहीं कहेंगे। तो तुम बताओ जी, ये इस प्रकार से कनेक्ट है, इसको खींचेंगे तो आपस में नहीं चिपक जाएगा, जैसे कि ये छोर फैल हो जाएगा तो आपस में सट ही ना जाएगा। तो यही तो ट्रिक है स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन को पकड़ने के लिए, जो मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बता दी। चलिए अच्छी बात। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ हमको से कि तुम कह रहा कि 2 पॉइंट के बीच में अगर कनेक्टेड है तो वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि वह एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना? हाँ सर। तो इतनी सारी बातों को नोट किया जाए। ये जो हमारा देख रहे हैं, ये बैटरी लगा है, और ये हमारा की है। हाँ सर ये तो जानते हैं, स्विच भी बोलते हैं, ये क्यों बता रहा है? तो क्या हुआ, नहीं बताएंगे? चलो इसे लिख लो। अब हमने अभी अभी देखा है बहुत सारी चीजों के बारे में। जैसे अभी आपको बताया कि ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब आपको बताते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टर रहेगा हमारा रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर, तो उसका एक कंबाइंड रेजिस्टेंस को कैसे निकालना है, हाउ, कोई तरीका है सर? हाँ बिल्कुल तरीका है, तो बताइए ना। आप कोर्स बताते, देखो लिखेंगे, जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा तो उसका निकालने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर करके लेते हैं। तो पहले डिफिनेशन लिखें, फिर आपको बताता हूं कि कैसे लिखेंगे। The reciprocal of the combined resistance of the combined resistance connected in parallel is equal to the
sum of the reciprocal of all the individual resistances. इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। मैंने अभी भी बोला है कि जो हमारा रेसिस्टेंसेस ले रहा हूं जी, उसको रिसिप्रोकल करके मैं एक कंबाइंड रेसिस्टेंसेस निकाल सकता हूं। सर ये डेफिनेशन तो आपने लिख दिया, लेकिन आप हमको से ये बताइए कि आखिरकार, अब क्लियर होता है, आखिरकार जो हमारा निकालेंगे एक्चुअल में वो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एग्जांपल्स ले रहा हूं। जैसे लेट R1 R2 R3 etc. are the resistances कनेक्टेड इन पैरेलल। जो कैसे कनेक्टेड है जी? पैरेलल कनेक्टेड है। तब क्या हो जाएगा? देन देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस, क्या? तो उसका कंबाइंड रेसिस्टेंसेस आर गिवन बाय, वो दिया जाएगा। तो किस फॉर्मूले से? तो कुछ इस प्रकार से, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस जहां तक लगी दिया हमारा है डॉट डॉट डॉट, यही हमारा फॉर्मूला। दिस इज योर फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। समझ गया ना? न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में और क्वेश्चंस को बनाने में ये फार्मूला आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए इस फार्मूले को हमेशा के लिए याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हो तो खास करके, जैसे ये फिगर फार्मूला लिख दिए सर, यही बता दिए, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ हमारे मन में, कुछ और बताइए तो नो प्रॉब्लम, मैं इसको फिगर में ड्रा करके बताता हूं। जैसे मैंने फिगर ले रहा हूं यहां पे कुछ इस प्रकार से, ये पॉइंट ए है हमारा, और सपोज दैट ये पॉइंट बी है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक बैटरी से कनेक्ट है, ये हमारा कोई की है, की हो गया जी, और ये बैटरी हो गया। करंट कुछ इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से। तो देखिए, तो जब रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो एक इंडिविजुअल कंबाइंड रेसिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। रिसिप्रोकल करके लेता हूं मैं हर एक चीज को। क्लियर होता है ना? क्लियर होता है। चलिए अच्छी बात। लेकिन एक चीज और जानो, जब इसको R डैश कर देते हैं तो ये सारा को नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लेकिन अभी नहीं दिमाग लगे, अभी लगाइए कि ये फार्मूलास को इस्तेमाल करूंगा और कुछ इसी प्रकार से इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन को कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालने के लिए। कब? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहा, कुछ इस प्रकार से तब। और आपको क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा, बट अभी नहीं, अभी बस इतना ही जानिए और बहुत इनफ है। क्लियर होता है? क्लियर होता है। अब और सुनेगा, जब बहुत ज्यादा रेसिस्टेंसेस, a number of resistance which is connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistance. जब बहुत सारा रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट रहेगा तो उसका जो कंबाइंड रेसिस्टेंस आएगा, जो सबसे कम वैल्यू में रहेगा, उससे भी कम आ जाता है। ये एक ट्रिक है, इसे भी याद रखें। देखिए मैं क्या लिखा रहा हूं, मैं लिखा रहा हूं कि when
a number of resistances connected in parallel then तब क्या हो जाएगा कि then their combined resistance is less than, एकदम कम होगा, लेस देन, वो भी किसका, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। मैंने कहा कि सपोज दैट ये 4 ओम का है और ये 12 और ये 6 ओम का है, ये फिर एक 6 का और दूसरा 12 का, तो 6 से भी कम होगा जब उसका कंबाइंड रेसिस्टेंसेस निकालेंगे तब। कोई लड़का हमसे पूछा कि सर आप समझते कुछ हैं, अब कुछ भी कह दीजिएगा हम मान लेंगे। मैं नहीं मानने वाला, आप हमको साबित करके बताइए तो ठीक है, आप तो बिना साबित के लिए मानिएगा नहीं, तो नो प्रॉब्लम, साबित यही सही आपके लिए। देखिए मैं यहीं पे इसी बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, समझ गया ना? चलो अच्छी बात। तो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई 2 रेसिस्टेंसेस है जी, चलो ठीक है, ये है R1 बराबर 6 ओम का लिए हैं और ये जो है वो R2 बराबर 12 ओम का लिए। देखो तो ये दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट, सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट को उठा करके पकड़ करके खींचेंगे तो ये आपस में सट जाएगा ना, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। अभी भी ट्रिक बताना भूल गया जी। तो इसका कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालते हैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए इसी का सॉल्यूशन करते हुए यहां से, अब मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आपके पास स्पेस है, तो ये इसके नीचे से सॉल्यूशन लिखेगा। मैं यहां से सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है ना? तो लिखेंगे सिंस कंबाइंड रेसिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, 2 को है तो 2 ही लेंगे, R1 प्लस 1/R2। अब देखिए 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/12। क्यों? क्योंकि देखो ना, एगो 6 ओम का दिले, एगो 12 ओम का, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब करना क्या है, 1/R बराबर एलसीएम ले लो, तो 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा, तो ये हो गया 6 प्लस 1। एक मिनट, ये 6 दूनी 12, तो ये 2 हो जाएगा जी, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसीलिए 1/R बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3/12 आ गया। अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/4 ओम आ गया कि नहीं आ गया? रेसिप्रोकल वैल्यूज निकाले इस फॉर्मूला के मदद से। लेकिन इतना निकालने से क्या लग रहा है कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसका वैल्यू निकल गया, कंबाइंड रेसिस्टेंसेस, ये सोच रहे हैं, हाँ यही सोच रहे हैं, तो जरा सा मिस्टेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल में ना, इसको उलटना पड़ेगा, यानी कि सीधा करना पड़ेगा। तो इसीलिए R इक्विवेलेंट बराबर, अभी ये रेसिप्रोकल था तो ये R को ऊपर ले गया, तो नीचे वाला भी सिस्टम ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर करेंगे तो इसमें भी तो ऊपर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 ओम। और एंड दिस इज योर आंसर। तो ये क्या 4 ओम लाया सर, इस एग्जांपल क्यों दिया? अरे एग्जांपल कर्म ही ना रह गया जी। एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि मैंने क्या भी ये पॉइंट में लिखा है कि जब बहुत सारा रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो जो उसका कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालेंगे ना, वो क्या रहेगा, वो सबसे छोटा वाला रेसिस्टेंस है उससे कम रहेगा। तो देखो तो ये 6 ओम, ये 12 ओम, इसका कंबाइंड रेसिस्टेंस 4 आया है कि नहीं आया है? हाँ सर बिल्कुल 4 ही आया है। तो वही तो बताए हैं और इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको साबित करके बताना है। क्लैपिंग, हैव अ बिग क्लैपिंग शो। अरे जस्ट कम डाउन। तो इतनी सारी बातें क्लियर होती है, क्लियर होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। व्हाट आई एम टीचिंग है,
अगर आपको एक बार नहीं पकड़ में आता है तो वीडियोस को जरा सा पीछे करके देख लिया कीजिए, समझ गया ना? तो उससे समझ में आ जाए, क्यों? क्योंकि शायद दोबारा सुना हो तो दिमाग में पकड़ में भी बात आ जाए। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि किसी भी वीडियोस को देखते हो तब ऐसे एक और करके प्रयास करना चाहिए। क्लियर? मेरा तो खैर एक बार देख लेगा तो कहानी नहीं, पीछे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेक कंसंट्रेशन बनाए रखना। यानी हो इतनी सारी बातों को नोट करो, फिर मैं कुछ और पॉइंट लिखाता हूं इसी कंबाइंड रेसिस्टेंस के बारे में। चलो ठीक, लिखो। अब कुछ और पॉइंट को जानते हैं इसी रेसिस्टेंस के बारे में कि जब पैरेलल होगा तो कौन आगे मैं कुछ फार्मूलाज को प्रूव करने वाला हूं जो आगे भी लिखा है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + डॉट डॉट डॉट, जितना दिया हुआ है उतना तक करते रहेंगे। तो उसी फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए अभी कुछ 2 पॉइंट लिखाने वाला हूं, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और उसे याद रखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट रहेगा अक्रॉस द कंडक्टर। तो इसी बात को लिखेंगे कि इन द पैरेलल कनेक्शन voltage will remain same across the resistances। वोल्टेज हमारा क्या रहेगा? तो सेम ही रहेगा, लेकिन दूसरी बात ये है ध्यान देने लायक, वो है कि करंट डिफरेंट रहेगा। इन द पैरेलल कनेक्शन में करंट विल बी डिफरेंट across the resistances। जब रेसिस्टेंसेस से होकर के गुजरेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका अमाउंट डिफरेंट रहेगा। ये 2 पॉइंट को क्लियर रखिए, दिमाग में टेप की तरह रखो, फिर मैं प्रूफ करता हूं इस फार्मूलाज को। लिखो इसे। नाउ अब आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैं 2 रेसिस्टेंस को लिया हूं और ये रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब ये पैरेलल में कनेक्ट है स्टूडेंट, तो आखिरकार इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी कि कंबाइंड करके रेसिस्टेंस क्या निकाला है। फार्मूलाज भी देने वाला हूं और साबित भी करूंगा। वैसे जो फार्मूला दिया है वही है, बट 2 रेसिस्टेंस के लिए मैं साबित करने वाला हूं। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। भाई यू आर टेकिंग स्ट्रेस बिकॉज आई एम हियर, दैट्स व्हाई। नो, डोंट वरी, डोंट टेक द स्ट्रेस। मैं हूं फिर भी तुम चिंता कर रहे हो जी, नहीं करना है। लेकिन तो देखिए मैं क्या करता हूं कि लेफ्ट R1 and R2 are the 2 resistances connected in parallel में कनेक्टेड है, and the V voltage is given in the circuit। Then I current flows, तो I current flows कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? फिगर पहले ड्रा करते हैं। मैं मान लिया हूं कि 2 रेसिस्टेंस को क्या है लिया हूं और V वोल्टेज देने पर I करंट फ्लो कर रहा है। तो अब क्या होने वाला है? तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ये है R1, ये R1 है,
एंड दिस विल बी R2, नहीं, हाँ सर। और एक इसको बैटरी से क्या किया हूं मैं, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया और ये हमारा की ले लिया। दिस विल बी आवर की एंड दिस विल बी आवर बैटरी, यही हमारा बैटरी है। अरे इधर इधर नहीं ध्यान दो, इधर देखो, ये बैटरी है, ये तो हाथ ऐसे ही रख दिए जी, ये बैटरी है हमारा, ठीक है ना। यानी हाँ, सब मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच सकते हैं, ये बैटरी है हमारा। तो अब देखिए करंट जो है वो फ्लो कर रहा है आई, यहां से भी आई ही निकल के आएगा, आई ही निकल के आएगा। बट याद कीजिए इसका कंबाइंड रेसिस्टेंसेस निकालना है, क्या निकालना है, कंबाइंड रेसिस्टेंसेस आर निकालना है। क्या कंबाइंड रेसिस्टेंसेस आर निकालना है? जब कंबाइंड रेसिस्टेंस आर है इस बड़े के लिए, जो हमारा वोल्टेज भी वोल्टेज है ये, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वोल्टेज भी हो जाएगा पूरे के लिए, पूरे होल रेसिस्टेंस। बट क्या आपको सिखाया जी, जो करंट है वो हमारा डिवाइड होता है, यानी कि ये I1 करंट गया और इस साइड I2 करंट फ्लो किया है, I1 एंड दिस विल बी I2 करंट फ्लोस किया इसी हमारा सर्किट में। क्यों? क्योंकि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट डिवाइड हो जाएगा ना, लेकिन वोल्टेज सेम है। अब करंट I1 चला गया R1 में और I2 चला गया R2 में, इस प्रकार से डिवाइड हो गए करंट हमारा। हाँ सर बिल्कुल डिवाइड हो गए। तो क्या हुआ, तो देखो जरा सा क्या हो गया। तो अब लिखेंगे सिंस, लिखेंगे क्लियरली, ये जो हमारा I करंट है जो I1 और I2 में बदला है, तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर नहीं हो जाएगा। हाँ सर, इसमें क्या सोचना है, सोचना ही नहीं है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट अगर बोल दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट है। अब लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया है, तो क्या मिला है मुझे, या फिर ऐसे लिख दो, नाउ I इज इक्वल टू V अपॉन में R यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हमने क्या किया है, यहां पे इस्तेमाल किया, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखूंगा सिमिलरली, यानी कि ठीक इसी प्रकार I1 इज इक्वल टू V बाई R1, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। फिर से लिखेंगे सिमिलरली, यानी कि कुछ इसी प्रकार से कारनामा करने वाला, बट इस बार I2 लेने वाला, तो V अपॉन में R2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लिया हम, क्लियर होता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, वेरी इजी, बहुत आसान है। ये I दिख रहा है बराबर I1 प्लस I2। अब ये मैं क्या करता हूं जी, कि ये I1 के जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, यहां से चुरा करके I1 के जगह पर ये पुट करूंगा, ये वाला, और I के जगह पर ये ना लिख करके ये पुट करूंगा, और I2 का वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा। देखो कैसे, हाउ लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3 एंड 4 से, तो किस में, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में बी गेट। तो जब पहला में डाल दिया तो हम लोग प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, तो देखो, तो जरा सा देख लो, तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, यही कि ये I है, तो I ना लिख करके इसके जगह पर मैं V बाई R लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल। और ये I1 है, तो I1 ना लिख करके मैं इसके जगह पर V बाई R1 लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल। ये प्लस है तो प्लस, I2 ना लिख करके मैं ये V बाई R2 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो लिखा हूं मैं। देखो तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, निकाल लो। दिस इंप्लाइज, भी जो है वो कॉमन निकाल लीजिएगा इसमें से, तो 1 बाई R1 बच जाएगा, और इस दोनों में भी कॉमन है। R1 R2 कैसे निकला, क्योंकि R1 अलग है R2 अलग है, R1 R1 अलग तब ना जी, तो है ना, तो भी एक ही है, तो भी को इसमें से कॉमन निकालेगा तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ये हो जाएगा, और ये भी से भी कैंसिल हो गया, तो इसीलिए
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो गया ये हमारा। क्या यही कुछ इसी प्रकार से फार्मूला दिया था पैरेलल के लिए? हाँ सर, इसी प्रकार से तो दिए थे। दो रेसिस्टेंस है तो 1/r1 प्लस 1/r2, 3 हो रहता है तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r, 4 हो रहता है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। जितना रहे उतना तक चलते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर होता है ना? क्लियर होता है। अब देखिए, ये आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो और भी अच्छा है ना जी? मूर्ख कहीं का। एनीवेज जस्ट रिलैक्स, मैं तो गुस्सा करते रहता हूँ बट कितना बात लेगा अपने ऊपर, है ना? तकलीफ होगा ना, और मैं तकलीफ में कैसे देखूं आपको? एनीवेज बट ये सारी बातों को मेंशन कर दिया मैंने। अब इसे आप समझ गए, इसे नोट कीजिए। चलो लिखो इसे फौरन से। चलिए, जो अभी अभी आपने लिख लिया स्टूडेंट्स, उसे एक बार रिवाइज कर लो कॉपी में, फिर मैं इसमें प्रोसीड करता हूँ। मेरे पीछे देख रहे हो, उस पर गौर नहीं करो, लुक इनटू माय आईज, और मेरी बातों पर फोकस होनी चाहिए। आपने दो रेसिस्टेंस को साबित करना सीख लिया है तो तीन रेसिस्टेंस भी लेंगे तो ठीक उसी प्रकार से होगा। मैंने कुछ बोर्ड पे पहले से ही करके रखा ताकि आपका समय बचे, लेक्चर भी कम हो जाए, ज्यादा लॉन्ग ना बन जाए। तो देखिए, मैं इस बार क्या किया हूं कि अब आपका टॉपिक, दूसरा टॉपिक का स्टार्ट होता है, यानी कि वो ए था और अब ये बी ले रहे हैं। कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि आप 3 को रेसिस्टेंस कनेक्ट। अब ये सारा भूल जाओ, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे देखना, वैसे वैसे समझना। मैं 3 को रेसिस्टेंस लिया हूं, R1 R2 R3, ये पैरेलल कनेक्ट है। तो जब पैरेलल कनेक्ट है, करंट आई फ्लो कर रहा है, बैटरी भी है, की है, आई है, जा रहा है, तो करंट डिवाइड होता है पैरेलल में। ये क्या हो जाएगा? ये सपोज दैट ये I1 हो जाएगा और इसमें से I2 जाएगा और इसमें से I3 करंट जाएगा। नहीं जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल जाएगा। और ये बड़ा वाला है तो वोल्टेज सेम ही रहेगा, बड़ा कंबाइंड रेसिस्टेंस निकाल रहा है तो वो R ही रहेगा। अब बाकी वही चीज मान है, R1 R2 R3, कोई हमारे पास 3 रेसिस्टेंस आर द 3 रेसिस्टेंसेस। हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है जो कनेक्टेड है पैरेलल में, एंड द V वोल्टेज इज गिवन इन द सर्किट, I करंट फ्लोज। V वोल्टेज दे रहा है, I करंट फ्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली क्या हो जाएगा? ये I2 प्लस I3 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये बड़ा वाला I जा रहा, 3 में भाग अलग अलग बट रहा है, बट फिर भी तीनों को जब जोड़ेंगे तो इस I के बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, समझना चाहिए, बराबर ही होगा। ऑफलाइन हो कि नहीं ना कि 75 एग्जाम्पल लेकर भर दें, तो इतना ही होगा। चलो ठीक है। अब ये I बराबर V अपन R यूजिंग ओम्स लॉ, I1 बराबर यही होगा, I2 बराबर यही होगा। अब एक चीज और करना होगा यहाँ पे, और वो कुछ इस प्रकार से करना है कि आपको I3 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे I3 निकालना होगा। I3 सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 मान लिया हम। अब कुछ करना है? कुछ करना ही नहीं। I1 I2 I3 का वैल्यू पुट कर दो इसमें, और I का भी कैलकुलेट कर दो, जैसे जैसे पिछले वाला किए 2 के लिए वैसे ही होगा। अब लिखेंगे 9 में हो जाएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 फ्रॉम इक्वेशन। तो इक्वेशन कहां से? इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से। तो किसमें? तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो बी गेट हम लोग प्राप्त करेंगे। क्या पाएंगे जी? तो देखो ना, यही ना, इसमें ना पुट करना, ये सारे I1 I2 I3 का इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मिल जाएगा। देखो I के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं V/R लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बराबर I1 है तो I1 के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं V/R1, और प्लस है तो प्लस दे दिया। I2 के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं V/R2, और ये प्लस है तो प्लस लिख दिया। I3 के जगह पर मैं ये V/R3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अब देखो तो कॉमन ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे, V कॉमन हो रहा,
1 बाई आर हो जाएगा, दिस प्लस भी कॉमन निकाल लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब देखो तो भी से भी कैंसिल हो गया तो क्या हो गया तुम्हारा, इसीलिए 1 बाई आर बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा स्टूडेंट? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यही तो सिखा रहे हैं जी। और तो ये हमारा आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, दिस इज साबित हो गया। ये क्या यही निकालना है ना कि जब हमारा तीन गो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन कनेक्टेड रहेगा तो उसका कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या होगा, तो उसका कंबाइंड रेसिस्टेंस हमारा यही होगा, यानी कि 1 बाई आर बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। उसी प्रकार से 4 पर आएगा तो 4 में निकाल लेंगे, जे हो रहा है वो निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कितने आसानी भाषा में निकाल लिए, आसान भाषा में निकाल लिया सर, क्या आसान तरीका से निकाल लिए, क्या आसान तरीके से समझा दिए। एनीवेज कुछ भी समझ लीजिए, बट भावना भी समझ लिया कर। एनीवेज भावना अंदर का इमोशन फीलिंग को मैं कह रहा हूँ, और भावना यहाँ पे कोई लड़की का नाम नहीं है। चलो क्लियर होता है ना, क्लियर होता है। इसे लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। चलो इसे लिखेगा। नाउ अब हम लोग एक क्वेश्चंस को डील करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट दिया है मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो और क्लियर हो जाए। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालिए जब हमारा पास दो रेजिस्टेंस है, एक है 3 ohm का, दूसरा है 6 ohm का, और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका, बट सॉल्यूशन करने से पहले एक फिगर छोटा सा ड्रा कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, R1 बराबर 3 ohm सपोज दैट, एंड R2 बराबर 6 ohm। पैरेलल में है तो कुछ इसी प्रकार से होगा। अब देखिए ये कंप्लीट सर्किट ड्रा कर रहे हैं, कंप्लीट सर्किट से क्या लेना देना, हमको तो एक कंप्लीट रेजिस्टेंस चाहिए ना, बस निकाल देंगे इतना काफी है। अब देखिए, अब आपको पता है जी, लिखेंगे सिंस 1 बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कुछ करना है, कुछ करना नहीं, ये सब क्वेश्चन तो आंख मूंद के बनेगा एकदम। 3 प्लस 1 बाई 6, 1 बाई R इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 3 बाई 6, यानी कि कैंसिल हो गया, तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 2, एंड इसीलिए R equivalent is equal to 2 ohm, and this will be your answer। यही आपका आंसर भी हो गया। देखो तो कैसे हम सोल्व कर दिया हमने, कुछ इस प्रकार से सोल्व कर दिया, नहीं क्या कोई, हाँ ये वाला ठीक था। एनी हाउ, तो जब 2 ohm किस प्रकार से निकाल दिया, बहुत आसान तरीके से, तो ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, वही चलो इसे लिखो। अब इस क्वेश्चन को डील कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ ज्यादा नहीं है, भाष नहीं है थोड़ा सा कुछ अलग है। जितना भी आपने सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट लिया है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद। डोंट वरी, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। देखिए प्रश्न है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ, क्या देख रहे हैं कि 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस R1 7.2 ओम दिला है, और R2 8 ओम और R3 12 ओम। ये R2 और R3 जो है वो पैरेलल में है, नहीं क्योंकि ये दोनों को खींचेंगे तो ये दोनों तो सट जाएगा, बट ये नहीं सटेगा। इसका मतलब ये पैरेलल में नहीं है, बल्कि ये दोनों पैरेलल में है आपस में। ये क्लियर होता, सर्किट को समझ लिया हमने। तो फाइंड क्या करना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द, ये पूरा रेजिस्टेंस यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालिए। दूसरा में है टोटल करंट, यानी कि I बराबर भाग, यानी कि इस I का वैल्यूज भी निकालना है आपको कि I कितना होगा। और क्या निकालना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि जो R1 से होकर के गुजर रहा है उस समय वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और इसी को निकालना है। बात समझ में आ रही है, चलिए अच्छी बात है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो सॉल्यूशन करते हुए फर्स्ट का सॉल्यूशन करता हूं मैं, ये पहला नंबर का सॉल्यूशन होगा। तो क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस लिखेंगे सिंस 1 बाई R इज इक्वल टू, पहले तो ये है हमारा किस क्या चीज में,
अरे ये पैरेलल में तो 1/R1 क्या करेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2 कुछ इस प्रकार से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज, या फिर ऐसे लिखो 1/R इज इक्वल टू 8, ये 8 है ना, तो 8 और ये 12 है तो प्लस 1/12, इतना ओम हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए 1/R इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, बोलिए एलसीएम लोगो 8 और 12 का, तो 4 दूनी 8, 4 तिया, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि 24 हो गया हमारा ये एलसीएम। चलिए ये 3 टर्म्स और दिस विल बी 2 टर्म्स, क्लियर होता है। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/24 ओम्स आ गया, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, तो ये 4.8 ओम हो गया हमारा, हो गया 4.8 ओम, अच्छी बात है। R इक्विवेलेंट, तो जब ये आप इक्विवेलेंट निकाल लिया तो जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये R1 बराबर जस का तस ही रह जाएगा जी, और ये जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। चलो ठीक है, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4.8 ओम, 4.8 ओम हो जाएगा, भाग देने पर इतना ही आएगा 4.8 ओम। अब मन में चल रहा होगा कि सर ये आप कैसे लिख दिए डायरेक्ट क्यों लिखते हैं, एकाएक लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट करने के लिए ये 24 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, इतना ओम आ जाएगा, और आप देखो ये 5 से 24 में भाग देगा तो 4.8 ओम ही आ जाएगा, 4.8 ओम। अब पता चल गया ना कि आखिरकार ये कैसे, हाँ वेरी गुड सर, वेल डन, वाह, तो ये क्लियर होता है। अब लिखेंगे नाउ R1 and R equivalent is connected in parallel, connected in सीरीज में है, ये R1 और R equivalent सीरीज में है, इसीलिए R क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि R1 दो बार तो R1 R2 लेंगे, ऐसे ही लेते हैं कुछ, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा 4.8 प्लस ये हमारे पास 4 आगे लिखो, चल पीछे 7.2 है जी हमारे पास, तो चलो सर यहाँ कहीं लिखो 7.2 प्लस में कितना है 4.8 है, 4.8 है, ये इतना ओम हो रहेगा कि नहीं। अब ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो 12 ओम आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, तो पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। द फर्स्ट आंसर इज द 12 ओम, यानी कि ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा पूरा सर्किट का 12। तो पहला का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं, बोले किसका सॉल्यूशन करेंगे, सेकंड का सॉल्यूशन। बट सेकंड का सॉल्यूशन करने से पहले इन सारी चीजों को नोट करिए, लिखिए इसे लिखो फर्स्ट का सॉल्यूशन, नहीं तो मैं अभी मिटाने वाला हूं। लिख लिया, चलिए ठीक है। अब सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन करना इजी है, क्यों, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। देखो तो टोटल करंट पूछा है ना, टोटल करंट पूछा है। गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस R जो आया है इक्विवेलेंट वो 12 ओम आ गया, और जो हमारा वोल्टेज है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो I बराबर ना निकल जाएगा, लिखेंगे सिंस V बराबर I या कहां से, तो बाई ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, तो इसीलिए I इज इक्वल टू V अपॉन R ना हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आएगा 6, ये 12, 6 दूना 12, यानी कि I बराबर 1/2 इतना एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, यानी यही आपका आंसर हो गया। सेकंड का सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड। दूसरे का सॉल्यूशन हो गया जी, देख लो ऐसी है, कर्मी ने तो ऐसी बैठे हुए रहता, तुम लोग लिखना चाहिए ना, एनी हाउ, हाँ हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग भी इसे फौरन से लिखिए,
कंप्लीट है ना? चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है मिटा देते हैं। लिखो ना जी, हो गया। ये V वोल्ट है, आई होप लिख लिया होंगे। अब सॉल्यूशन 3 के ऊपर और मूव करते हैं, यानी कि टोटल I का भी अमाउंट हमारे पास निकल गया है, वह 0.5 एम्पियर करंट निकल गया। तो सेकंड का सॉल्यूशन भी कंप्लीट। अब थर्ड का सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। देखो तो थर्ड क्वेश्चन आखिरकार क्या रहा? द पोटेंशियल डिफरेंस R1 से कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा है, यानी कि V1 निकालना है। भाग सीरीज में है, ये सीरीज में ही ना आखिरकार हो गया, तो ये R1 से कितना जा रहा है वो निकालना है। V1 मान लेते हैं, तो V1 क्या होगा उसका लिखेंगे गिवन में, यानी कि V1 बराबर भाग पूछ ही रहा है। दिया हुआ क्या? R दिया हुआ रेजिस्टेंस R1 बराबर 7.2 इतना दिया हुआ। करंट I जो है वो 0.5 एम्पियर दिया हुआ, इतना दिया हुआ। चलिए श्योर, क्यों? क्योंकि ये दोनों को दोनों हम लोग क्या किए हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये सीरीज में आ गया ना, तो करंट जो है वो सेम रहेगा ना सीरीज के लिए, तो करंट का अमाउंट तो सेम ही लूंगा मैं। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे I = 0.5 लिखा। ये थोड़ा पैरेलल में पूछ रहा है, पैरेलल में पूछता था ना अलग हो जाता जी। वोल्टेज सीरीज में अलग अलग होता है, तो इसीलिए तो वोल्टेज अलग करके पूछा है, करंट कहाँ पूछा है। अब क्लियर हो गया ना? प्रश्न भी इंटरेस्टिंग है, तो इसे इंटरेस्टिंग बनाते लिखेंगे सिंस V बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे V बराबर I है बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मदद से लिख दिए। चलिए अच्छी बात है, इसीलिए I बराबर V अपॉन में R हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V कितना दिया बोलो? V कहाँ दिया हुआ सर? V तो निकालना होगा, कहाँ बढ़ा रहा है। तो V बराबर I कितना है? 0.5 है गुना 7.2 है, नहीं है तो इसको गुना करेगा क्या हो जाएगा? 3.6 कुछ ऐसा ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे कर दो गुना, 7.2 कर दो, 0.5 कर दो, चलो ठीक है। ये 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 है 36, यानी कि यहाँ पे तो 3 इतने वोल्ट ना आएगा आंसर, इतना वोल्ट्स। एंड दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। देखो तो कितना आसान से सॉल्यूशन किया, कितना आसानी से सॉल्यूशन कर दिया, नहीं कर दिया? हाँ सर कर दिया। तो इसे भी आप लोग लिखिएगा, फौरन से लिखिएगा, तुरंत लिख लिया होगा आई होप। तो आज का जो लेक्चर मैंने किया स्टूडेंट, वो आज के लिए आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पिछले लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस लेक्चर में है, क्लियर होता है। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पे क्लिक कीजिएगा, इसके अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो मेरा वहां पे लिंक जुड़ा हुआ है, क्लियर होता है ना? क्वेश्चंस भी आते हैं बट उत्तर देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि बहुत सारा वर्क भी रहता है। अभी टाइम नहीं दिखा सकता कि टाइम कितना बजे मैं शूट कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग यकीन भी कीजिएगा कि नहीं। यही हाँ, रात का ही समय है, बट फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए तो बस मुस्कुराने के लिए ही तो इजाजत दी है, लेकिन आपस में बात करने लगते हो आप लोग क्लासरूम में, आपस में बात नहीं करना है। बस कहीं भी डॉट रहेगा एक बार जरूर हमको से कहिएगा कि हाँ सर यहाँ पे डॉट है। बाकी की बातें करते हैं, फिर से मिलते हैं, ठीक है? नहीं सर जाने का मन करता है क्या? अरे जाता हूँ, जस्ट कूल डाउन, नहीं बने ऐसे भाई यार, फिर से मानते हैं इससे जरा सा प्रैक्टिस हो जाना ही, कभी कभी बचता ही नहीं है, कहीं कहीं बहुत तगड़ा साउंड आता है। और तो देखते हैं, हाँ ये वाला था कुछ, हाँ ये था।